प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम शुरू करेंगे कोड बी। पहला प्रश्न है अपठित गद्यांश। आज किसी भी व्यक्ति का सबसे अलग एक टापू की तरह जीना संभव नहीं रह गया है। मानव समाज में विभिन्न पंथों और विविध मत के मतांतरों के लोग साथ हैं। ये आवश्यक हो गया है ऐसे में कि क्या वे सब एक दूसरे के साथ रहते हुए उनकी आवश्यकताओं, उनकी इच्छाओं को, उनके विचारों को उन्हें वरीयता दें और उनके धार्मिक विश्वासों, पद्धतियों और अनुष्ठानों को सम्मान दें। भारत जैसे देश में यह और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि यह देश एक धर्म, मत या विचारधारा का नहीं है। स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आधार बहुत से समय अपने में वे विचार आध्यात्मिक ही रख कर केंद्र में मानव सेवा को ही रखना धर्म मानते थे। आगे उनके जो बयान हैं वो विद्रोही नहीं है। यह चिंतन के आधार पर कहे गए उनके विचार हैं। इस देश में 33 करोड़ भूखे, दरिद्र और कुपोषण के शिकार लोग को देवी देवताओं के बीच उनकी मूर्तियों, देवी देवताओं से मंदिरों और स्थापित किया जाए। मंदिरों के बीच संप्रदायों, धर्मों, विभिन्न प्रकार के मतों को दृढ़ किया जाए। उनको ये विश्वास के साथ संवाद के विभिन्न संप्रदायों की अनेक रूपता को उचित स्वाभाविक मानते। स्वामी जी के विभिन्न धार्मिक आस्थाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने के पक्षधर थे। सभी को एक ही धर्म का अनुयायी बनाने के विरुद्ध थे। वे कहा करते थे कि धर्म ही एक मानव सभी यदि एक ही मत को मानने लगे, एक ही पूजा का नैतिकता सी और एक ही प्रकार की पद्धति को अपना लें, उसी का अनुपालन करें, तो ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी, क्योंकि यह सब हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्राणघातक होगा और हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों से काट देगा। कहने का आशय है कि हमें समाज में रहते हुए विभिन्नता में एकता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए और समाज में लोगों के धर्मों का, उनके मतों का, उनकी अच्छी विचारधाराओं का हमें सम्मान करना चाहिए और ऐसे नियमों को स्थापित करना चाहिए जिससे लोगों का उद्धार हो, उनके जीवन में एक खुशहाली का संचार हो। तो इससे जुड़े हुए प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, टापू की तरह जीने से लेखक का क्या आशय है? घमंड में रहना। दूसरा ऑप्शन समाज से अलग रहना। ग ऑप्शन समाज से जुड़कर रहना। ग विनम्र बनकर रहना। तो इसका उत्तर आएगा ख, दूसरा जो ऑप्शन है, समाज से अलग रहना। विभिन्न पंथों और मतांतरों के लोग मिलकर नहीं रहेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा? क ऑप्शन है, समाज में शांति स्थापित होगी। ख, धार्मिक संस्थानों में विवाद नहीं होगा। ग, सभी का जीवन और अधिक कठिन हो जाएगा। ग, सभी का जीवन सुखमय हो जाएगा। जिसका उत्तर आएगा ग ऑप्शन, सभी का जीवन और अधिक कठिन हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिए गए बयान का आधार क्या है? समाज में अशांति फैलाना, हिंदू धर्म का विरोध करना, धर्म को मनुष्य की सेवा के केंद्र में रखना। ग, समाज में व्याप्त रूढ़ियों को समाप्त करना। तो इसका उत्तर आएगा ग, ऑप्शन ग जो इसका उत्तर है, धर्म को मनुष्य की सेवा के केंद्र में रखना। स्वामी विवेकानंद ने सभी लोगों द्वारा
एक ही धर्म मत पूजा पद्धति को अपनाने को दुर्भाग्यपूर्ण क्यों माना है? क है क्योंकि इससे धार्मिक विकास नहीं होगा। ख क्योंकि इससे आध्यात्मिक विकास रुक जाएगा। ग क्योंकि इससे संस्कृति की जड़ें कमजोर हो जाएंगी। ग उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर आएगा ग उपरोक्त सभी। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया है? सांप्रदायिक सद्भाव को समाप्त करने समाज का निर्माण करना। ख भारत की अनेकता में एकता की विशेषता को बनाए रखना। ग उच्च वर्ग को समाप्त करने हेतु विद्रोह करना। ग विवेकानंद जी को विश्व विजय के रूप में अपनाना। तो इसका उत्तर आएगा ख इसका उत्तर है भारत की अनेकता में एकता की विशेषता को बनाए रखना। अगला है अपठित पद्यांश। माँ मेरे अकेलेपन के बारे में सोच रही है। पानी गिर नहीं रहा पर गिर सकता है किसी भी समय। मुझे बाहर जाना है और माँ चुप है कि मुझे बाहर जाना है। यह तय है कि मैं बाहर जाऊंगा और जाऊंगा तो माँ को भूल जाऊंगा। जैसे मैं भूल जाऊंगा उसकी कटोरी, उसका गिलास, वह सफ़ेद साड़ी जिसमें काली किनारी है, मैं एकदम भूल जाऊंगा जिसे इस समूची दुनिया में माँ और सिर्फ मेरी माँ पहनती है। उसके बाद सर्दियाँ आ जाएंगी और मैंने देखा है कि सर्दियाँ जब भी आती हैं तो माँ थोड़ा और झुक जाती हैं अपनी परछाई की तरह। ऊन के बारे में उसके विचार बहुत सख्त हैं। मृत्यु के बारे में बेहद कोमल। पक्षियों के बारे में वह कभी कुछ नहीं कहती। हालांकि नींद में वह खुद एक पक्षी की तरह लगती हैं। जब वह बहुत ज़्यादा थक जाती हैं तो उठा लेती हैं सुई और तागा। मैंने देखा है कि जब सब सो जाते हैं तो सुई चलाने वाले उसके हाथ देर रात तक समय को धीरे धीरे छीलते हैं जैसे वह मेरा फटा हुआ कुर्ता हो। पिछले 60 वर्षों से एक सुई और तागे के बीच दबी हुई है माँ। हालांकि वह खुद एक करघा है जिस पर 60 वर्ष बुने गए हैं। धीरे धीरे तह कर तह खूब मोटे और गज्जिन और खुरदरे 60 वर्ष। प्रस्तुत कविता का मूल भाव है क प्रगति के लिए रिश्तों में आए बिखराव की पीड़ा। ख सुविधा के लिए रिश्तों में आए बिखराव की पीड़ा। ग आधुनिक जीवन की व्यवस्था। घ अपनों से बिछुड़ने की व्यवस्था। तो इसका उत्तर आएगा घ अपनों से बिछुड़ने की व्यवस्था। अगला प्रश्न है माँ की चुप्पी के कारण के विषय में कौन सा कथन असत्य है? बेटे का अजनबी प्रदेश में जाना। ख अजनबी प्रदेश में बेटे का अकेलापन। ग अपने अकेलेपन की चिंता। ग बेटे का उससे बिछुड़कर दूर जाना। तो इसका उत्तर आएगा ग अपने अकेलेपन की चिंता। ये इसका उत्तर है। पानी गिरा नहीं पर गिर सकता है किसी भी समय का आशय है। किसी भी समय वर्षा हो सकती है। ख माँ की आंखों से कभी भी आंसू गिर सकते हैं। ग माँ के सब्र का बांध कभी भी टूट सकता है। घ माँ की हिम्मत कभी भी जवाब दे सकती है। तो इसका उत्तर आएगा ख माँ की आंखों से कभी भी आंसू गिर सकते हैं। कवि की चिंता का मुख्य कारण है बढ़ती उम्र में माँ का अकेलापन। ख बढ़ती उम्र में माँ का स्वास्थ्य। ग शहरी परिवेश में माँ को भूल जाना। ग शहरी परिवेश में जुड़ी चीजें भूल जाना। तो इसका आएगा उत्तर ग शहरी परिवेश में माँ को भूल जाना। माँ सुई और तागे से क्या छीलने का प्रयास कर रही है? समय की गति को, बेटे के फटे कुर्ते को, रिश्तों को, गरीबी को। तो इसका उत्तर आएगा क समय की गति को छीलने का प्रयास कर रही है। आगे है प्रश्न हमारे काव्यांश के आधार पर। दूसरा काव्यांश है दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या परिशी सुंदर परिशी धीरे धीरे धीरे।
तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जाता गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से। हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक, अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह काली सखी। नीरवता के कंधे पर डाल बाह, छासी अंबर पथ से चली, नहीं बजती उसके हाथों पर कोई वीणा, नहीं होता है कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुनझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा शुभ कहीं। इस काव्यांश में डैश काल का वर्णन है, प्रातःकाल, संध्या काल, दोपहर, रात का। तो इसका उत्तर आएगा संध्या काल का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बादलों से गिरे आसमान से कवित्री जैसी नायिका धरती पर उतर रही है। ख, मेघमय आसमान से भोर काल रूपी परी जैसी नायिका धरती पर उतर रही है। ग, बादलों से गिरे आसमान से संध्या रूपी परी जैसी नायिका धरती पर उतर रही है। ग, बादलों से गिरे आसमान से चांदनी रूपी परी जैसी नायिका धरती पर उतर रही है। तो इसका उत्तर आएगा ग, बादलों से गिरे आसमान से संध्या रूपी परी जैसी नायिका धरती से उतर रही है। अगला प्रश्न है, दिवसावसान शब्द में स्वर संधि का डैश भेद है? दीर्घ स्वर संधि, ख, गुण स्वर संधि, ग, यण स्वर संधि, ग, अयादि स्वर संधि। तो इसका उत्तर आएगा क, दीर्घ स्वर संधि। तिमिरांचल में चंचलता का आभास नहीं होने से क्या अभिप्राय है? क, हवा नहीं चल रही है। ख, वातावरण शांत है। ग, शाम में सब चुप होते हैं। घ, चारों ओर अंधेरा है। तो इसका उत्तर आएगा ख, वातावरण शांत है। कथन ए और आर को पढ़कर उचित विकल्प चुनिए। कथन ए, संध्या की सखी नीरवता है। कारण आर, संध्या में जो निस्तब्धता रहती है वह उसकी सखी है। कथन ए सही है किंतु कारण आर उसकी गलत व्याख्या है। ख ऑप्शन, कथन ए और कारण आर दोनों गलत हैं। ग, कथन ए सही है और कारण आर उसकी सही व्याख्या है। ग, कथन ए गलत है किंतु कारण आर उसकी सही व्याख्या है। तो इसका उत्तर आएगा ग, कथन ए सही है और कारण आर उसकी सही व्याख्या है। काव्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि हमारी कविताओं के आधार पे हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता में कवि के हताश और दुखी होने का कौन सा कारण है या होने का कौन सा कारण है? क, पत्नी से तलाक होना। ख, संतान सुख से वंचित होना। ग, परिवार से बिछुड़ने के कारण। ग, परिवार में घाटा होने के कारण। तो इसका आएगा ग, परिवार से बिछुड़ने के कारण। अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की किस मनोवृत्ति को दर्शाया गया है? संवेदनशीलता। ख, संवेदनहीनता। ग, करुणा। घ, वात्सल्य। तो इसका आएगा ख, संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। काहे तव मुख रहे सुखाई, ये कथन किसको कहा है? क, विभीषण ने रावण को। ख, राम ने कुंभकर्ण को। ग, कुंभकर्ण ने रावण को। घ, रावण ने कुंभकर्ण को। तो इसका आएगा ग, कुंभकर्ण ने रावण को। रक्षाबंधन की सुबह आसमान कैसी घटा छाई है? क, काली काली। ख, भीनी भीनी। ग, नीली नीली। घ, हल्की हल्की। तो इसका आएगा उत्तर घ, हल्की हल्की। बात सीधी थी पर कविता के आधार पर कॉलम ए और ब को मिलाइए। बात की चोरी मर जाना। बात में कसावट का न होना। पेंच को कील की तरह ठोक देना। बात को सहज और स्पष्ट करना। बात की पेंच खोलना। बात का प्रभावहीन हो जाना।
तो ये थे ऑप्शन। ऑप्शन क, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा। ख, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला। ग, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। घ, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का पहला। तो इसका उत्तर आएगा घ, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा। आगे है गद्य से। भक्तिन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भक्तिन बहुत परिश्रमी महिला है। ख, भक्तिन को ससुराल में बहुत प्यार मिला। ग, भक्तिन बहुत संघर्षशील महिला है। घ, भक्तिन उच्च कोटि की सेविका है। तो इसका उत्तर आएगा ख, भक्तिन को ससुराल में बहुत प्यार मिला। ये कथन जो है सत्य नहीं है। समाज के सदस्यों को आरंभ से ही क्या उपलब्ध करवाया जाना चाहिए? क, समान अवसर। ख, समान व्यवहार। ग, उपरोक्त दोनों। घ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आएगा ग, ग आएगा उपरोक्त दोनों। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? ये किसका कथन है? लेखक का। ख, लेखक की माता का। ग, लेखक की जीजी का। घ, लेखक के दोस्त का। तो इसका उत्तर आएगा ग, लेखक की जीजी का। कालिदास सुख दुख में अपना भाव रस किसकी भांति खींच लेते थे? अनासक्त कृपिबल की भांति। ख, अनासक्त योगी की भांति। ग, अनासक्त पहलवान की भांति। घ, अनासक्त ज्योतिषी की भांति। तो इसका आएगा अनासक्त योगी की भांति। पहलवान की ढोलक नामक पाठ के आधार पर कॉलम ए और ब का मिलान कीजिए। चार चांद लगाना, हरा देना, मिट्टी सुंघाना, आक्रमण करना, टूट पड़ना, खूब प्रसिद्धि पाना। तो इसका मिलान करना है। तो देखें ऑप्शन क में दिया गया है पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा। ऑप्शन ख है पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। ग में है पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला। ग में है पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा। तो इसका सही ऑप्शन आएगा क। क इसका उत्तर है पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा। अगला है वितान से। वितान के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यशोधर बाबू डैश निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती थी। पहला है साइकिल, दूसरा स्कूटर, ग में कार, ग में रिक्शा। तो इसका आएगा उत्तर स्कूटर। जो एक है ऑप्शन है ये इसका उत्तर है स्कूटर। जूझ कहानी के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क, लेखक का पढ़ाई में मन न लगना। ख, वसंत पाटिल से नफरत करना। ग, अपने से कम उम्र के बच्चों के साथ बैठने की मजबूरी के कारण लेखक का मन खट्टा होना। घ, गणित शिक्षक का पढ़ाई का तरीका रुचिकर न लगना। तो इसका उत्तर आएगा ग, अपने से कम उम्र के बच्चों के साथ बैठने की मजबूरी के कारण लेखक का मन खट्टा होना। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो के अजायब घर में निम्न में से कौन सी वस्तु मिली है? क, तांबे और कांसे के बर्तन। ख, नर्तकी की शिल्प की मूर्ति। ग, मिट्टी की बैलगाड़ी। घ, क और ग दोनों। तो इसका उत्तर आएगा घ, क और ग दोनों। जूझ कहानी के लेखक का मन डैश के लिए तड़पता था। क, पाठशाला जाने के लिए। ख, खेलने के लिए। ग, खेत में जाने के लिए। घ, मंदिर जाने के लिए। तो इसका उत्तर आएगा पाठशाला जाने के लिए। सही उत्तर है पाठशाला जाने के लिए। अगला प्रश्न है जूझ नामक पाठ के कथन ए और आर को पढ़कर उचित विकल्प चुनिए। कथन ए, मोहनजोदड़ो के लोग सुमेर से आयात करते थे। कारनार, वे मुख्यतः वहां से छाल्टी व लीलन जैसी वस्तुएं खरीदते थे। क, कथन ए सही है किंतु कारनार गलत है। ख, कथन ए और कारनार दोनों गलत हैं। ग, कथन ए सही है किंतु कारनार उसकी सही व्याख्या नहीं है। घ, कथन ए सही है और कारनार उसकी सही व्याख्या है। तो इसका उत्तर आएगा घ, कथन ए सही है और कारनार उसकी सही व्याख्या है। अभिव्यक्ति माध्यम के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुद्रित माध्यमों के लेखन में सहज प्रवाह के लिए जरूरी है। क, तारतम्यता। ख, उपलब्धता। ग, एक रेखीयता। घ, साध्यता। तो इसका उत्तर आएगा क, तारतम्यता। तारतम्यता जो इसका सही उत्तर है।
इनमें से डैश शब्द आर्थिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। क तेजड़िए, ख मंदड़िए, ग बिकवाली, घ रनआउट। तो इसका उत्तर आएगा घ रनआउट। रनआउट जो है खेल जगत का शब्द है, खेल जगत से संबंधित है। निम्न में से विशेष लेखन का क्षेत्र है। बीट, ख रिपोर्टिंग, ग स्वास्थ्य, ग इनमें कोई नहीं। तो इसका उत्तर आएगा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जो है बीट रिपोर्टिंग का क्षेत्र है। आगे है कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए, मिलान करने का है। विश्व में इंटरनेट के पहले दौर की शुरुआत 2002 में हुई। विश्व में इंटरनेट का दूसरे दौर की शुरुआत 1993 में हुई। भारत में इंटरनेट के पहला दौर की शुरुआत 2003 में। भारत में इंटरनेट के दूसरा दौर की शुरुआत 1982 में। ऑप्शन दिए हुए हैं। क में पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला। ख में है पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, चौथे का तीसरा। ग में पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, चौथे का चौथा। घ में पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। तो इसका आएगा उत्तर ख। ख जो है इसका सही उत्तर है। पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा। स्तंभ लेखन का मौका डैश को दिया जाता है। किसी भी लेखक को, ख पत्रकार को, ग संपादक को, घ लेखक विशेष को। तो इसका उत्तर आएगा घ लेखक विशेष को दिया जाता है। व्याकरण के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विसर्ग संधि के उदाहरण बताइए, सही उदाहरण बताने हैं। क में निरोग, सदाचार, मनोविकार। ख में निरोग, महोत्सव, मनोरथ। ग में निर्गुण, मनोरम, दुशासन। घ निरी, रामायण, मनोरम। तो इसमें सही उदाहरण है ग वाले, निर्गुण, मनोरम, दुशासन। ये जो है विसर्ग संधि के उदाहरण है। ए का बी से मिलान कीजिए। नवरत्न कर्मधारय समास, पाप पुण्य द्विगु समास, रातों रात द्वंद्व समास, चंद्रमुखी अव्ययी भाव समास। ऑप्शन दिए हुए हैं। क में पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला। ख में पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का पहला। घ में पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। घ में पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, चौथे का तीसरा। तो इसका सही आएगा ख। ख इसका सही उत्तर है। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का पहला। अनुरूप समस्त पद में डैश समास है। अव्ययी भाव समास, ख कर्मधारय समास, ग बहुब्रीहि समास, घ तत्पुरुष समास। तो इसका उत्तर आएगा क अव्ययी भाव समास। माता पिता के ऊपर श्रद्धा रखो वाक्य में किस प्रकार का दोष है। शब्द क्रम संबंधी, ख वाक्य प्रयोग संबंधी, ग पुनरुक्ति संबंधी, घ परसर्ग संबंधी। तो इसका वाक्य प्रयोग संबंधी दोष जो है इसमें पाया गया है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। अपने जूते को निकालो। ख मैं प्रातः चलने जाता हूँ। ग मेरा संपूर्ण विश्वास है। घ उसने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो इसका उत्तर आएगा घ उसने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। ये जो है शुद्ध वाक्य है। नैतिक शिक्षा के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सत्य, प्रेम व अच्छाई के मार्ग की बाधाओं को पार करने का सामर्थ्य कौन प्रदान कर सकता है। धार्मिकता, ख आध्यात्मिकता, ग सांप्रदायिकता, घ संकीर्णता। तो इसका सही उत्तर आएगा आध्यात्मिकता। ख जो है इसका सही उत्तर है आध्यात्मिकता। अगला प्रश्न है मदनलाल ढींगरा के बारे में निम्न में से कथन असत्य है। इनके पिता का नाम राय साहब दितामल था। ख मोहनलाल इनके बड़े भाई थे। ग इनका जन्म 1985 में हुआ। घ इनको 1909 में फांसी दे दी गई। तो इसका जो उत्तर आएगा वो ग आएगा। इनका जन्म 1985 में हुआ। जगत की उत्पत्ति के कारणों को डैश खोजा जा रहा है। क आदिकाल से, ख मध्यकाल से, ग प्राचीन काल से, घ वैदिक काल से। तो इसका उत्तर आएगा घ वैदिक काल से खोजा जा रहा है। कॉलम ए को बी से मिलाइए। दुर्गा देवी दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष बनी 1929 में। दुर्गा देवी ने मॉन्टेसरी स्कूल खोला 1937 में। असेंबली में विस्फोट हुआ 1940 में। तो इसका मिलान करना है। क में रखा है पहले का
दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला। ख में पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। ग में पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा। ग में पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का तीसरा। इसका उत्तर आएगा क। क इसका सही उत्तर है। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला। पांचवा प्रश्न है, पाप से घृणा करो पापी से नहीं, ये कथन किसका है? क महात्मा गांधी का, ख महात्मा बुद्ध का, ग ईसा मसीह का, घ विवेकानंद का। तो इसका उत्तर आएगा ग। ग इसका उत्तर है, ईसा मसीह का ये कथन है। प्यारे बच्चों, ये था हमारा कोड बी। आगे अगला कोड आता है, तब तक इसको अच्छे से याद कर लें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।